नमस्कार, मेरा नाम है साधना और मैं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ। आज के प्रशिक्षण में मेरी सहयोगी है कजरी। हम दोनों इस प्रशिक्षण में आपका स्वागत करते हैं। इस प्रशिक्षण में साधना जी हमें क्या क्या बातें सिखाएंगी, आइए देखते हैं। भाग 1, उत्तर प्रदेश में नए रेसिपी पर आधारित टेक होम राशन। भाग 2, बच्चों के लिए नियमित स्तनपान और ऊपरी आहार का महत्व। भाग 3, गर्भवती, धात्री महिलाओं और किशोरियों के उत्तम स्वास्थ्य और पोषण में THR की भूमिका। भाग 4, खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता का महत्व। आज हम बात करेंगे आंगनवाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले नए THR पैकेट की, उससे बनने वाले व्यंजनों के बारे में और इनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी गुणों के बारे में। महिला और बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार ने बच्चों, गर्भवती, धात्री महिलाओं और किशोरियों के संपूर्ण विकास और उत्तम स्वास्थ्य के लिए कुछ नए THR प्रीमिक्स बनाए हैं। इन नए THR प्रीमिक्स में शामिल हैं 6 महीने से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आटा बेसन हलवा प्रीमिक्स, गर्भवती धात्री महिलाओं, 11 से 14 वर्ष की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों और 3 से 6 साल के बच्चों के लिए दलिया, मूंग दाल खिचड़ी और आटा बेसन बर्फी प्रीमिक्स, 6 महीने से 6 साल के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए ऊर्जा युक्त हलवा प्रीमिक्स। इन प्रीमिक्स से बने व्यंजन स्वास्थ्यवर्धक और स्वाद से भरपूर होते हैं। उत्तर प्रदेश में हर महीने 6 से 36 महीने के बच्चों को आटा बेसन हलवा के 3 पैकेट, 3 से 6 साल के बच्चों को दलिया, मूंग दाल खिचड़ी और आटा बेसन बर्फी के एक पैकेट, गर्भवती या धात्री महिलाओं और 11 से 14 साल की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों के लिए 2 पैकेट और 6 महीने से 6 साल के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए 5 पैकेट मिलते हैं। जी, इन THR प्रीमिक्स में नया क्या है और ये पहले दिए जाने वाले THR से अलग कैसे है? इन नए THR प्रीमिक्स में बहुत सारे गुण हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी गुणों के बारे में। इन THR प्रीमिक्स में 12 तरह के विटामिन और मिनरल जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों को मिलाया गया है। इसका क्या फायदा होता है जी? इनमें आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 हमें अनीमिया और कमजोरी से बचाते हैं, खून बढ़ाते हैं, कई तरह की बीमारियों से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं और एक तरह से शरीर में ताकत की दवा का काम करते हैं। इनके अलावा इन THR प्रीमिक्स में शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट है जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन है जो शरीर की मांसपेशियों को बढ़ने में मदद करता है और इनमें वसा या फैट भी है। वसा शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। तब तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है जी। बिल्कुल। इसके अलावा इन THR प्रीमिक्स में मूंग दाल, चना दाल और मूंगफली जैसे उत्तम गुणवत्ता के प्रोटीन से युक्त खाद्य पदार्थों का उपयोग हुआ है। आटा बेसन बर्फी, आटा बेसन हलवा और ऊर्जा युक्त हलवा में प्रोटीन के उत्तम स्रोत के लिए दूध पाउडर का इस्तेमाल किया गया है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों को साफ पीने के पानी से अच्छी तरह से साफ करके इन सारे व्यंजनों के प्रीमिक्स को बनाया गया है। घर के खाने में और इन THR पैकेट में क्या अंतर है? ये THR ICDS योजना के पूरक पोषण कार्यक्रम का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के रोजाना आहार और उत्तम स्वास्थ्य के लिए पोषक तत्वों के सेवन की रोजाना सलाह दी जाती है। उसके बीच का जो अंतर होता है, उस पोषक तत्व के अंतर को ये THR पूरा करता है। घर के खाने से अक्सर पूरा पोषण नहीं मिल पाता है और THR इसी पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। तब तो जी, ये THR सच में बहुत स्वास्थ्यवर्धक है। इसका पैकेट भी देखो कितना चमकदार है। चलो इन THR पैकेट के पैकेजिंग के बारे में अब बात करते हैं। हर एक लाभार्थी समूह के लिए अलग अलग रंग का पैकेट बनाया गया है ताकि इनको आसानी से पहचाना जा सके।
देखो, 3 से 6 साल के बच्चों के लिए ये गहरा हरा रंग का पैकेट बनाया गया है। गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए पीले रंग का पैकेट है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के लिए भूरे रंग का पैकेट बनाया है। जीजी, राजू की उम्र वाले बच्चे यानी 6 महीने से 3 साल के बच्चों के लिए ये हल्के हरे रंग का पैकेट है। जीजी, ये गुलाबी रंग का पैकेट किसके लिए है? ये 11 से 14 साल की स्कूल ना जाने वाली किशोरियों के लिए है। इन पैकेटों की पैकेजिंग बहुत ही मजबूत है और ये आसानी से ना तो फटते हैं और ना इसमें कीड़े लगते हैं। तब तो जीजी इन्हें लंबे समय तक रखना आसान होगा। बिल्कुल, इन THR प्रीमिक्स को आसानी से 3 महीनों तक रखा जा सकता है। इस पैकेट के पीछे ये क्या लिखा हुआ जीजी? मैंने बोला ना, यही तो इस पैकेट की खासियत है। मजबूत और आकर्षक होने के साथ साथ ये जानकारी का भंडार भी है। ये देखो, यहाँ उन कच्चे खाद्य सामग्रियों की जानकारी है जिनसे इन प्रीमिक्स को बनाया गया है। लाभार्थियों को ये व्यंजन कब कब और कैसे खिलाना है, इसके बारे में इन पैकेट पर बताया गया है। और यहाँ देखो, खाने को साफ और सुरक्षित रूप से बनाने के मूल मंत्र भी दिए गए हैं। है ना ये कमाल की बात? सिर्फ यही नहीं, प्रीमिक्स के पैकेट का कैसे सुरक्षित रूप से भंडारण करना है, ये भी यहाँ बताया गया है। ये सब जानकारी तो बहुत काम की है जीजी, लेकिन हम ये व्यंजन राजू के लिए बनाएंगे कैसे? कितना पानी डालें, कितना नमक, अब ये सब भी तो इसमें लिखा रहना चाहिए ना जीजी। पता चला बनाने चले हलवा और बन गया लड्डू। खजरी, तुम्हारी तो मनोकामना पूरी हो गई समझो। इस पैकेट में व्यंजन पकाने की पूरी प्रक्रिया बहुत अच्छे से समझाई गई है। इसे पढ़ो और आसानी से राजू के लिए व्यंजन बना लो। इतना ही नहीं, बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाओं और किशोरियों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए सुझाव भी दिए गए हैं। अरे वाह जीजी, ये तो पैकेट नहीं ज्ञान का सागर है। जीजी, एक और अच्छी बात बताऊं? पहले तो आंगनवाड़ी पर केवल एक ही प्रकार का THR मिलता था, जैसे खा खा के बच्चे और जवान दोनों उब जाते हैं। लेकिन अब तो इतने सारे विकल्प हैं। मीठे में आटा बेसन बर्फी, आटा बेसन हलवा, ऊर्जा युक्त हलवा, और नमकीन में है अब दलिया मूंग दाल खिचड़ी। बिल्कुल सही कजरी। इन व्यंजनों को बनाते समय ये भी ध्यान रखा गया है कि इनमें चीनी और नमक की मात्रा न्यूनतम हो, क्योंकि अधिक चीनी और नमक खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इन व्यंजनों को 5 से 7 मिनट में आसानी से पकाया जा सकता है। इनकी पौष्टिकता बढ़ाने के लिए तुम इसमें मौसमी सब्जियों जैसे पालक, मटर, गाजर और स्थानीय और आसानी से उपलब्ध फल भी मिला सकती हो। तो है ना ये THR प्रीमिक्स स्वास्थ्य, पोषण और स्वाद से भरपूर। जन्म से आधे घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध शिशु को रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता देता है। जन्म से 6 महीने तक शिशु को माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए, पानी भी नहीं, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो शिशु के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जीजी, अगर शिशु को प्यास लगेगी तब भी क्या उसे पानी नहीं दे सकते हैं? नहीं, क्योंकि माँ के दूध में 88% पानी ही होता है, जो शिशु की प्यास के लिए पर्याप्त है। जीजी, तो 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए? बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो उसे अधिक ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए केवल स्तनपान ही पर्याप्त नहीं होता। इसलिए बच्चों के संपूर्ण शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बच्चा जैसे ही 6 महीने का हो जाए, ऊपरी आहार शुरू कर देना चाहिए। और हाँ, याद रखो, ऊपरी आहार के साथ साथ नियमित स्तनपान भी जारी रखना चाहिए। ऊपरी आहार में हम बच्चों को क्या क्या दे सकते हैं? ऊपरी आहार में बच्चों के लिए अनाज, दाल, स्थानीय और आसानी से उपलब्ध खाद्य पदार्थ से बना भोजन देना चाहिए, जो पोषण और ऊर्जा से भरपूर हो। ऊपरी आहार में हम बच्चों को दही, चावल की खीर, घी के साथ मसली हुई रोटी, उबले आलू, उपमा, हलवा, मसले हुए चावल और दाल, स्थानीय रूप से उपलब्ध फल जैसे केला, सेब और गोभी, मटर, भिंडी, शकरकंद जैसी सब्जियां दे सकते हैं।
फल और सब्जियां सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और बच्चों के लिए बहुत स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इसके साथ साथ आंगनवाड़ी केंद्र पर दिए जाने वाले THR से बने व्यंजन जैसे आटा बेसन हलवा भी नियमित रूप से देना चाहिए। जीजी, ऊपरी आहार के लिए ये तो बहुत सारे विकल्प हैं। मेरा लल्ला तो बस 6 महीने का है, उसको किस प्रकार खिलाऊं? बच्चों को 6 महीने की उम्र में कम मात्रा में ऊपरी आहार देना शुरू करो। हमें ये समझना पड़ेगा कि 6 महीने के बच्चे का पेट छोटा होता है, एक नारंगी के आकार का, इसलिए उसे स्तनपान के अलावा ज्यादा ऊर्जा और पोषण से भरपूर भोजन कम मात्रा में बार बार खिलाना जरूरी है। इसके लिए पहले 2-3 दिनों तक उसे एक ही प्रकार का भोजन दो। शुरुआत में ऊपरी आहार में हल्के स्वाद वाले फल और सब्जियां दो। बच्चे को खिलाते समय भोजन अच्छे से मसल देना जरूरी है। छोटे बच्चों का भोजन अर्ध ठोस और अच्छी तरह से मसला हुआ होना चाहिए ताकि बच्चा इसे ठीक से निगल सके। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, ऊपरी आहार की मात्रा भी बढ़ाओ। बढ़ते बच्चे की आवश्यकताओं और क्षमताओं के हिसाब से उसके भोजन का गाढ़ापन बढ़ाओ और विविधता में और विकल्प शामिल करो। बच्चे का भोजन पानी जैसा पतला नहीं होना चाहिए, बल्कि इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो चम्मच पर रहे और गिरे नहीं। एक महत्वपूर्ण बात, बाजार में उपलब्ध पैकेज्ड खाद्य पदार्थों को बच्चों को देने से बचना चाहिए। बाजार में मिलने वाला पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसे बिस्कुट, चिप्स और कोला में नमक और चीनी की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये बच्चे की भूख को कम करते हैं, जिससे बच्चा पौष्टिक खाद्य पदार्थ ज्यादा नहीं खा पाता है। और हाँ, छोटे बच्चों के उत्तम विकास के लिए अत्यधिक नमक और चीनी सेहतपूर्ण नहीं होती है, इसलिए उनके खाने में कम से कम नमक और चीनी का प्रयोग करो। अत्यधिक चीनी से बच्चों के दांतों को नुकसान पहुंच सकता है और ये अधिक वजन और मोटापे का कारण भी बन सकता है। ये भी सुनिश्चित करो कि नमक आयोडीन युक्त ही हो। जीजी, बच्चों को दिन में कितनी बार भोजन देना चाहिए? 6 से 8 महीने की उम्र के एक स्वस्थ स्तनपान करने वाले बच्चों को हर दिन 2 से 3 बार भोजन और 1 से 2 बार नाश्ता देना चाहिए। वहीं 8 से 24 महीने के बच्चों को 3 से 4 बार पौष्टिक भोजन और 1 से 2 बार नाश्ता देना चाहिए। ये भी जरूर याद रखें कि दिन में एक बार बच्चे को THR प्रीमिक्स से बना व्यंजन जरूर दें। अगर बच्चे का भोजन कम ऊर्जावान है या भोजन की मात्रा कम है और बच्चा स्तनपान नहीं ले रहा हो, तो उसे बार बार भोजन देना चाहिए। जीजी, जब लल्ला बीमार हो तब उसे खाना कैसे खिलाया जाए? ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। बीमारी के दौरान बच्चे को ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थ दो। बच्चे को उसकी पसंद का खाना नरम करके दो ताकि वो आसानी से खा सके। बच्चा जब ठीक हो जाए तब उसे ज्यादा मात्रा में भोजन करने के लिए प्रोत्साहित करो। और हाँ, जब बच्चा बीमार होता है तो स्तनपान की मांग ज्यादा कर सकता है, इसलिए माँ को बच्चे की मांग के हिसाब से स्तनपान करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, बच्चा जब बीमार हो तो उसे प्यार और धीरज से खिलाओ। जीजी, कुछ बच्चे तो खाना खाते समय बहुत रोते हैं या कुछ बच्चे खाना ही नहीं चाहते। इसका भी कुछ उपाय बता दो। इसके लिए हम बात करेंगे भोजन के प्रति बच्चे की प्रतिक्रिया के हिसाब से उसे खिलाने की विधि के बारे में। लोरी, कटोरी और स्टोरी वाला मंत्र याद है ना? बच्चों को खिलाते वक्त इन बातों का ध्यान जरूर रखो। शिशु को धीरे धीरे और धीरज से खिलाओ। शिशु को खाने के लिए प्रोत्साहित करो, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल भी ना करो। अगर शिशु किसी प्रकार के खाने से मना करता है तो उसे अलग अलग प्रकार, स्वाद और बनावट के खाने का मिश्रण देने की कोशिश करो। शिशु को अलग अलग तरीके से प्रोत्साहित करो। अगर शिशु खाते समय रुचि ना दिखाए तो भोजन के दौरान कोशिश करो कि उसका ध्यान कम से कम भटके। भोजन का समय शिशु के लिए प्यार और सीखने का समय होता है। शिशु को खिलाते समय उसे देखो, उससे बातें करो और मुस्कुराओ। उत्तर प्रदेश में किशोरियों, गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर THR प्रीमिक्स के पैकेट मिलते हैं। हर महीने आटा बेसन बर्फी और दलिया मूंग दाल खिचड़ी प्रीमिक्स के 2 पैकेट दिए जाते हैं। लेकिन ये सब तो घर का खाना खाती ही हैं।
इन्हें THR खाने की क्या आवश्यकता है? कजरी, ये THR प्रीमिक्स कई तरह के विटामिन और मिनरल के गुणों से परिपूर्ण है। ये सूक्ष्म पोषक तत्व गर्भवती, धात्री महिलाओं और किशोरियों के अतिरिक्त पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उनके समग्र विकास और स्वास्थ्य में योगदान देते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार गर्भवती और धात्री महिलाओं के रोजाना खानपान में 20 से 25% प्रोटीन होना चाहिए, जिसकी आपूर्ति ये THR प्रीमिक्स करते हैं। इसलिए इनका सेवन बहुत ही जरूरी है। गर्भवती धात्री महिलाओं और किशोरियों की सारी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैकेट पर दिए गए परोसने की मात्रा के अनुसार प्रीमिक्स से बनी बर्फी और खिचड़ी को नियमित रूप से जरूर देना चाहिए। जी, हमको ये जानना था कि ये THR प्रीमिक्स कहाँ से बन के आता है? इन THR प्रीमिक्स के पैकेट को ब्लॉक स्तर की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनाती हैं। अरे, मेरी पड़ोस की राधा भी तो किसी स्वयं सहायता समूह का हिस्सा है। अच्छा, तो वो भी ये सब जानती होगी। जो महिलाएं ये प्रीमिक्स बनाती हैं, उन्हें THR निर्माण इकाई में स्वच्छता और गुणवत्ता के उच्च मानकों को बनाए रखने जैसे विषयों पर व्यापक और विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा उन्हें पोषण संबंधित मूलभूत जानकारी, महिलाओं और बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए पूरक पोषण की उपयोगिता के बारे में भी पूरी जानकारी दी गई है। इन इकाइयों में महिलाएं हाई टेक मशीनों का इस्तेमाल करती हैं और सारा काम पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। और पता है कजरी, ये THR प्रीमिक्स बनाने के लिए स्थानीय स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को क्यों चुना गया है? ऐसा इसलिए ताकि उत्पाद निर्माण और वितरण में कम से कम समय का अंतराल हो और ये THR प्रीमिक्स जल्द से जल्द लाभार्थियों तक पहुंच जाए। जी, ये तो एक पंथ दो काज हो गए। गांव की महिलाओं को रोजगार भी मिल गया और बच्चों, गर्भवती या धात्री महिलाओं और किशोरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनका योगदान भी हो गया। कजरी, खाना तो हम सब बनाते हैं, लेकिन खाना बनाते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि खाना सुरक्षित और स्वच्छ हो। तो चलो अब बात करते हैं खाना सुरक्षित और स्वच्छ बनाने के कुछ मूल मंत्र। खाना बनाने से पहले हाथ पानी और साबुन से अच्छे से धो। चाकू, हंसुए और बर्तन को पानी से अच्छे से धोना ना भूलो। खाना कच्चा ना रह जाए, इसके लिए खाना अच्छे तरीके से पकाओ। खाना बनाते समय साफ पीने के पानी का और सुरक्षित खाद्य पदार्थ का इस्तेमाल करो। कच्चा और पका हुआ खाना अलग अलग रखो। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रूप से स्टोर करो और खाना बनाने के तुरंत बाद परोसो। THR के खुले पैकेट को हमेशा हवाबंद डिब्बे में ही रखो। खाना बनाने और परोसने के लिए साफ बर्तनों का इस्तेमाल करो। दूध पिलाने वाली बोतलों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करो। हमें आशा है कि आपके लिए प्रशिक्षण ज्ञानवर्धक और रोचक था। नमस्कार।